बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए सब मिलकर हमारे प्यारे नबी खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालो तुम भी दरूद व सलाम भेजो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। नाजरीन, इस वीडियो में हज़रत लुकमान की मदहो सना और उनकी बाद नसीहतों का तज़किरा करेंगे कि कुरान मजीद में भी बड़ी अज़मत व शान के साथ इनका तज़किरा किया गया है और इन्हीं के नाम पर कुरान मजीद की एक सूरा का नाम सूरह लुकमान रखा गया है। आज की इस वीडियो को आखिर तक सुने और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें ताकि इस तरह की इस्लामी दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, लुकमान बिन बाऊर बिन बाहूर बिन तारुख, ये तारुख वही हैं जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के वालिद हैं और मुअर्रिखीन ने फरमाया कि आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे थे और बाज़ का कौल है कि आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। हज़रत लुकमान ने 1000 बरस की उम्र पाई, यहाँ तक कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहकर इनसे इल्म सीखा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बासत से पहले आप बनी इसराइल के मुफ्ती थे, मगर जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मनसब नबूवत पर फाइज हो गए तो आपने फतवा देना तर्क कर दिया और बाज़ किताबों में लिखा है कि हज़रत लुकमान ने फरमाया कि मैंने 4000 नबियों की खिदमत में हाज़िरी दी है और इन पैगंबरों के मुकद्दस कलामों में से 8 बातों को मैंने चुनकर याद कर लिया। नंबर 1, जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने दिल की हिफाजत करो। नंबर 2, जब तुम खाना खाओ तो अपने हलक की हिफाजत करो। नंबर 3, जब तुम किसी गैर के मकान में रहो तो अपनी आंखों की हिफाजत करो। नंबर 4, जब तुम लोगों की मजलिस में रहो तो अपनी जुबान की हिफाजत रखो। नंबर 5, अल्लाह ताला को हमेशा याद रखो। नंबर 6, अपनी मौत को हमेशा याद करते रहा करो। नंबर 7, अपने एहसानों को भुला दो। नंबर 8, दूसरों के जुल्म को फरामोश कर दो। नाजरीन, हजरत अकरिमा और इमाम शाबी के सिवा ज़्यादातर उलमा का यही कौल है कि आप नबी नहीं थे बल्कि आप हकीम थे और बनी इसराइल के निहायत ही बुलंद मर्तबा पर साहिब ईमान और बहुत ही नामवर मर्द साले थे और अल्लाह ताला ने आपके सीना को हिकमतों का खजाना बना दिया था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, और बेशक हमने लुकमान को हिकमत अता फरमाई कि अल्लाह का शुक्र कर, और जो शुक्र करे वो अपने भले को शुक्र करता है और जो नाशुक्री करे तो बेशक अल्लाह बेपरवाह है, सब खूबियों को सराहा। नाजरीन, हजरत लुकमान उम्र भर लोगों को नसीहतें फरमाते रहे। आपकी कब्र का मुकाम उस जगह है जहां 70 अंबिया अलैहिस्सलाम भी मदफून हैं, जिनको आपके बाद यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस से निकाल दिया था और ये लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर वफात पा गए थे। आपकी कब्र पर एक बुलंद निशान है और लोग इस कब्र की ज़ियारत के लिए दूर दूर से जाया करते हैं। नाजरीन, हिकमत क्या है? हिकमत अक्ल फ़हम को कहते हैं और बाज़ ने कहा है कि हिकमत मार्फत का नाम है और बाज़ के नज़दीक हिकमत एक ऐसी शय है कि अल्लाह ताला जिसके दिल में ये रख देता है उसका दिल रोशन हो जाता है।
اللہ ताला ने हजरत लुकमान को नींद की हालत में अचानक हिकमत अता फरमाई थी। बहरहाल नबूवत की तरह हिकमत भी एक वहबी चीज़ है। कोई शख्स अपनी जद्दोजहद से हिकमत हासिल नहीं कर सकता। जिस तरह के बगैर खुदा के अता किए कोई शख्स अपनी कोशिशों से नबूवत नहीं पा सकता, ये और बात है कि नबूवत का दर्जा हिकमत के मर्तबे से बहुत आला और बुलंद तरह होता है। मशहूर है कि आप दर्जी का पेशा करते थे और बाज़ ने कहा कि आप बकरियां चराते थे। चुनाचे एक मर्तबा आप हिकमत की बातें बयान कर रहे थे तो किसी ने कहा कि क्या तुम फलां चरवाहे नहीं हो? तो आपने फरमाया कि क्यों नहीं, मैं यकीनन वही चरवाहा हूँ। तो उसने कहा कि आप हिकमत के इस मर्तबा पर किस तरह फाइज हो गए? तो आपने फरमाया कि बातों में सच्चाई और इमानतों की अदायगी और बेकार बातों से परहेज करने की वजह से। हजरत लुकमान ने अपने फर्जंद को, जिनका नाम अनम था, चंद नसीहतें फरमाई हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद के सूरह लुकमान में है। इनके अलावा और भी बहुत सी दूसरी नसीहतें हैं जो आपने अपने बेटे को फरमाई हैं कि ए मेरे बेटे, मैंने लोहा और पत्थर सब उठाए हैं लेकिन कर्ज से ज्यादा बोझल कोई चीज नहीं उठाई। ए मेरे बेटे, जो कहता वो झूठ बोलता है कि बुराई बुराई को ख़त्म करती है। अगर वो अपने इस कौल में सच्चा है तो वो दो मुकामात पर आग जलाकर देखे कि आया एक जगह दूसरी जगह की आग को बुझाने में किस कदर मदद करती है। हकीकत तो ये है कि खैर और भलाई ही बुराई को ख़त्म करती है। ए बेटे, अगर किसी को दोस्त बनाना चाहता है तो दोस्त बनाने से पहले उसे गुस्सा दिला, और अगर वो गुस्से में एतदाल का रवैया इख्तियार करे तो फिर उसे दोस्त बना, वरना दोस्ती से गुरेज कर। ए बेटे, सफ़र में अपनी सवारी पर एतमाद ना कर। जब मंजिल करीब आ जाए तो अपनी सवारी से उतर जा। शब के आगाज में सफ़र ना कर। सफ़र में अपने साथ अपनी तलवार, जूती, अमामा, कपड़े, पानी, सुई धागा और चीनी वगैरह रख। अपने हम सफ़र का हमदम और साथी बन जा, सिवाय इस सूरत के कि जब वो कोई गुनाह का काम करे। ए बेटे, हासिद की 3 इलामतें हैं। नंबर 1, पीठ पीछे लोगों की गीबत करता है। नंबर 2, इनके सामने उनकी चापलूसी करता है। नंबर 3, दूसरों की मुसीबत पर खुश होता है। नाजरीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए, हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।